हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। रिएक्शन का मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सीधा सीधा रिएक्शन लिखूंगा एक और उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो उसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारी चीजें होंगी और बहुत सरल सा क्वेश्चन है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा, जैसे कोई भी एल्कीन दे रखी है, तो एल्कीन से एचबीआर, एचसीएल इनकी रिएक्शन हो रखी है। तो जनरली हम एचबीआर की रिएक्शन को पढ़ते हैं एल्कीन के ऊपर। ठीक। तो करना क्या होता है कि हम एल्कीन लेते हैं बच्चों सबसे पहले। तो एल्कीन अपनी क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने सी एच थ्री, एक एल्कीन ली, सी एच थ्री, सी एच, सी एच डबल बॉन्ड, सी एच टू, इस पर हमने एच बी आर डाला। ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है। तो ध्यान से समझो बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चंस नीट में, जेई मेंस में, जेई एडवांस में भी कहीं ना कहीं लगा के पूछ लिए जाते हैं। समझ पा रहे हो? तो बहुत इजी से क्वेश्चंस होते हैं, इसमें एक दो कॉन्सेप्ट को फॉलो करना होता है। देखो मैं आपको पहले एक बार बता देता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट इस रिएक्शन के में फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि इसमें जो एच है वो एक एसिड है। तो एसिड जब एल्कीन से संपर्क करता है तो एक कार्बोकेटाइन जनरेट होता है। सबसे पहले हमें काम क्या करना होता है कि हम एल्कीन के कार्बन में से चूज करें कि कौन सा, किस जगह पर हम कार्बोकेटाइन को रखें तो वो स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। तो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने के बाद हम उस पर बीआर का अटैक कराते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होता है यहाँ पर। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जब आप कार्बोकेटाइन को बनाओगे, तो कार्बोकेटाइन बनाने के बाद आपने स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाया, हो सकता है कि वहां के बाद और भी ज्यादा स्टेबिलिटी मिल सकती है ड्यू। तो उसमें उस केस में हमें क्या करना होता है, हमें रीअरेंजमेंट करने होते हैं, हमें रिंग एक्सपेंशन कर सकते हैं, हम इनमें से कुछ भी हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए मैं अलग से बताऊंगा आपको रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन, लेकिन क्वेश्चन में जहां जहां लगेगा वो तो मैं करूंगा ही। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाना है। तो देखो, एल्कीन है, आपके पास टू कार्बन है, एक ये वाला कार्बन है और एक ये वाला कार्बन है। तो कार्बन पर कार्बोकेटाइन बनाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बनाते हैं तो कार्बोकेटाइन 1 डिग्री बनेगा और यहाँ पर 2 डिग्री बनेगा। लाइक हम इस तरीके से भी बता सकते हैं। अगर हम फुल एक्सप्लेन करें तो सी एस थ्री, दोनों साइड बना के देख लेते हैं बच्चों कार्बोकेटाइन। तो सी एस थ्री एंड सी एच, एक कार्बोकेटाइन बच्चों हमने यहां पर बनाया, पहला कार्बोकेटाइन, ये सी एच थ्री हो गया। अब दूसरा कार्बोकेटाइन हमें क्या बनाना है, सी एच थ्री, सी एच, सी एच थ्री, यहां पर हमने एक एच बढ़ा दिया और ये सी एच टू पॉजिटिव। ये हमने दो कार्बोकेटाइन बच्चों यहां पर बना दिए। अब अपने को क्या करना है, हमें चेक करना है कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास बहुत सारे रूल्स होते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए, इन पे भी तमाम वीडियोस बनी हुई हैं। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में हमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल अपना रहता है कि हम हाइपर कॉन्जुगेशन देख लेते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट देख लेते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट देख लेते हैं, एरोमेटिसिटी देख लेते हैं, डांसिंग रेजोनेंस देख लेते हैं। देयर आर सो मेनी इफेक्ट्स। तो अकॉर्डिंगली वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन कि क्या कौन सा इफेक्ट हमें देखना है। तो यहाँ पर तो हम सीधा सीधा हाइपर कॉन्जुगेशन देख रहे हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए आपको इसके अल्फा हाइड्रोजन चेक करने होते हैं। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 3 + 1 = 4, 4 अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों। और अगर हम इस वाली पॉइंट पर बात करें तो इसके अल्फा हाइड्रोजन 2 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा कि 4 अल्फा हाइड्रोजन कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन 2 अल्फा हाइड्रोजन कंपाउंड्स। वेरी सिंपल। तो हम मानते हैं कि ये वाला जो है मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल कंपाउंड है। बहुत बढ़िया। मोर स्टेबल कंपाउंड है, तो मोर स्टेबल कंपाउंड को हम अलग से लिख लेते हैं यहाँ पर। या फिर अभी भी हम देखें तो अगर हम इस कार्बोकेटाइन को इसी पे अगर हम डील करें, तो इस कार्बोकेटाइन को हम इधर लाएं, मतलब लाइक दिस, इस तरीके से इस वाले हाइड्रोजन को हम ओपन करके लिखें, तो ये वाला जो इसको स्टेप को बोलते हैं कि 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट होता है। ठीक है। तो 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद हम देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है। तो सी एस थ्री, सी, सी एस थ्री एंड सी एच, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया और ये वाला हाइड्रोजन यहां चला गया और ये सी एस थ्री। बहुत बढ़िया।
तो अब देखो यहाँ पर ये कितने हाइपर कॉन्जुगेशन बने, 3 3 2, 8 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स आर देयर। तो यहाँ पर हमने देखा कि 8 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स यहाँ पर जनरेट हो गए। तो पहले के मुकाबले तो बच्चों बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी यहाँ पर गेन हो गई। तो स्टेबिलिटी गेन हो गई, तो स्टेबिलिटी में हम बोलेंगे कि अब ये फाइनली स्टेबल कार्बोकेटाइन है। अब हमें यहाँ पर क्या न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा देना है, तो न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ जाएगा। तो इस कंपाउंड में आपको फाइनल आंसर लिखने के लिए आपको क्या करना है, CH3 C CH3 CH2 CH3 और यहां पर हमने क्या जोड़ दिया, Br जोड़ दिया। तो दिस विल बी द आंसर। तो ये इस तरीके के कंसेप्ट के सवाल हमारे पेपर में पूछे जाते हैं आपके मॉड्यूल्स में। आपके मतलब कोई भी बुक आप कर रहे हो तो इस तरीके के सवाल 100%, एक नहीं बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, लाइक आप कोई सी बुक पढ़ो, MS चौहान पकड़ लो, सोलोमन है, कोई सी भी बुक आप ले लो, कोई भी कोचिंग का मॉड्यूल ले लो, इस तरह का कंसेप्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब इसी से रिलेटेड हम अगला सवाल देखते हैं। मैं बनाता हूं अगला सवाल। फॉर एग्जाम्पल अपने को क्या करना है कि एक रिंग वाला सवाल देख लेते हैं। तो अगर हम एक 5 मेंबर्ड रिंग लें, 5 मेंबर्ड रिंग पर हमने ये सवाल बनाया बच्चों, HBr। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी देख लो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर वही अपना सिंपल सवाल कि कार्बोकेटाइन बनाना है। तो कार्बोकेटाइन बनाओ बच्चों। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो अगर यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो ये 1 डिग्री रहेगा और यहाँ पर 2 डिग्री रहेगा। तो 2 डिग्री पे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। समझ पा रहे हो? तो हम पहले 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जनरेट करते हैं यहाँ पर। तो 2 डिग्री पर हम यहाँ पर क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन बना लिया हमने। कार्बोकेटाइन बनाया 2 डिग्री के ऊपर। अब देखो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन अच्छे खासे मिल रहे हैं, 3 और 1 4। अगर हम यहाँ बनाते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही हाइपर कॉन्जुगेशन मिलते हैं। तो आपको प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा, तुरंत आपको दोनों बना के नहीं देखने हैं। ठीक है, तुरंत पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे बनाना चाहिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पर बात आती है कि हम रीअरेंजमेंट करें या क्या करें। तो रिंग के केस में यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। रिंग एक्सपेंशन में बच्चों क्या रहता है, आपको मैं टेक्निक बता देता हूँ। रिंग एक्सपेंशन में हमें क्या करना होता है कि जहां पर रिंग होती है उसके जस्ट बाहर, जस्ट नेक्स्ट कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी बनती है। तो हमें वो भी करा के देख लेना चाहिए। बिकॉज रिंग एक्सपेंशन कराने के पीछे रीजन क्या है, रिंग एक्सपेंशन कराने के पीछे से बच्चों यही रीजन रहता है कि जनरली आपने देखा होगा जो ट्राइंगल होता है, जो 3 कार्बन होते हैं जिसमें, उसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है। बॉन्ड एंगल 30 डिग्री होता है। तो बॉन्ड एंगल 30 डिग्री, सॉरी गलत बोल दिया, बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो 60 डिग्री बॉन्ड एंगल है और फिर हम वो बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं। तो स्क्वायर के अंदर हमें 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। और उसके बाद हम पेंटागन बनाते हैं तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है। मतलब जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है। तो बॉन्ड एंगल के बढ़ने पर बॉन्ड जो है वो थोड़ा सा दूर होता जाता है। बॉन्ड दूर होने से रिपल्सन बिटवीन द बॉन्ड पेयर इज डिक्रीजेस, सो दैट स्टेबिलिटी विल इंक्रीजेस। इज इट क्लियर? तो हम क्या बोल सकते हैं कि रिंग एक्सपेंशन करने के पीछे जो रीजन है वो स्टेबिलिटी को गेन करना ही है। तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में हमें स्टेबिलिटी गेन करनी है। ठीक है बच्चों, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है कि रिंग एक्सपेंशन है, रीअरेंजमेंट है, ये सारी चीजें हमें करनी पड़ती है। तो देखो अब क्या करना होता है, रिंग एक्सपेंशन करते कैसे हैं इसको समझ लो बच्चों। तो रिंग एक्सपेंशन करने का जो तरीका है वो ये है कि आप पॉजिटिव चार्ज से पीछे जाओ। तो पॉजिटिव चार्ज से आप पीछे जाओ। जैसे ही आप पीछे जाओगे तो यहाँ पे 2 रास्ते आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी तो आपके दोनों रास्ते जो है मतलब यहाँ पर एक से हैं। तो दोनों चीजें एक से हैं तो आप कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो। मान लो आपने ये बॉन्ड ब्रेक करा, ठीक है, इस तरीके से आपने ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया। तो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद आपने इस जो बॉन्ड ब्रेक हुआ उस पॉइंट को उस कार्बोकेटाइन से अटैच कर दो, उस कार्बोकेटाइन से अटैच कर दिया। अब यहां पर एक बॉन्ड कम हो गया। तो बच्चों ध्यान रखना है, जहां पर वैलेंसी कम होगी वहीं पर पॉजिटिव चार्ज को मूव करके बना देना है। तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज हटके यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो फाइनली अगर हम स्टेबल कंपाउंड बनाए तो कैसे बनेगा, तो फाइनली स्टेबल कंपाउंड इस तरीके से 6 मेंबर्ड हो जाएगा। 6 मेंबर्ड हो जाएगा और आपको ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बना दिया और यहाँ से हट जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज। अब आपको यहाँ क्या करना है कि काउंटिंग करके रिंग को सही बनाना है। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, रिंग एक्सपेंशन के अंदर जो फाइनली रिंग बनाते हैं उसमें गड़बड़ कर देते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो 1 2 3 4 5 6 अपने मन से काउंटिंग कर लेनी है और जो फाइनली बनी रिंग है उसके अंदर भी अपने मन से काउंटिंग कर लेनी है, 1 2 3 4 5 6। अब जो चीज जहां पर है वहीं पर लगा दो। ठीक है,
6 पे पॉजिटिव चार्ज है तो 6 पर हमने क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। और 1 पे, 1 पर एक मिथाइल ग्रुप है तो 1 पर एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया। बहुत बढ़िया, बाकी एज इट इज है, ये चीज है बच्चों। लेकिन अभी भी बात बनी नहीं। अभी जरा देखो इसके हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स चेक करके देखो, तो यहां पर कितने आ रहे हैं, एक और दो, तीन, तीन हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं यहाँ पर। तो अगर हम यहां से एक पॉइंट रेस कर लें कि ये वाला हाइड्राइड शिफ्ट भी कर दें तो एक अलग मजेदार बात आ जाती है, विच इज दिस। तो यहां पर ये बी आर, यहां पर सी एच थ्री है और ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया। अब चेक करोगे कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहां पर 3 आ गए और यहां पर 2 आ गए और यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन आ गए। तो 3 2 2, तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, 3 4 5 और 6 7 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर। बहुत बढ़िया, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अब ये बहुत ही अच्छा मॉलिक्यूल है, स्टेबल मॉलिक्यूल है, मोर स्टेबल मॉलिक्यूल है। अब ये फाइनली स्टेबल हो चुका है तो बी आर माइनस विल अटैक ओवर हियर, तो दिस विल बी द आंसर। तो बहुत बढ़िया, तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से यहां पर बी आर जोड़ देना है, तो ये अपना आंसर आ गया। इस तरीके के न्यूमरस ऑफ क्वेश्चंस आपके अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आपको, लाइक मैं फिर से बुक बता देता हूँ, बुक में रिकमेंड करता हूँ, जैसे हिमांशु पांडे बुक हो गई, वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर जेईई मेन। ठीक है, हिमांशु पांडे हो गई, एम एस चौहान, थोड़ा सा हाई लेवल पर जाना चाहते हो तो एम एस चौहान हो गई। उससे भी जैसे एडवांस के लिए जाना चाहें तो एडवांस के लिए जेईई एडवांस के लिए भी एम एस चौहान की एक एडवांस वाली बुक आती है। ठीक है, नीट के लिए अलग आती है। ठीक है, तो मैं बुक्स भी आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको फुल प्रिपरेशन है, आप उन बुक्स को फॉलो कर सकते हो और यहाँ से कॉन्सेप्ट को देख सकते हो और वहां जाके इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करो तो आपको क्लियरली अप्लाई होंगे। और जो भी ना आए आपको, वो आप डाउट्स में या कमेंट्स में या फिर आप बता सकते हो कि फिर मैं उन डाउट्स को देख सकता हूँ कि हाँ भाई वो सॉल्व, मैं आपको यहाँ पर डाउट्स बता सकता हूँ उनके। ओके, तो ये एक तरीके का क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, आपको थोड़ा सा और क्लियरली समझ में आएगा। तो एक और क्वेश्चन वैसे मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन हमने लिया एच बी आर, सेम क्वेश्चन है। ठीक, तो जरा ध्यान दो, सबसे पहला वही काम करना है आपको। एचबीआर है तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना है। तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करने के लिए आपको पता है कि ये 1 पोजीशन है, ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब तो क्लियर सी बात होगी, थर्ड क्वेश्चन में करा रहा हूँ सेम कंसेप्ट का। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अब यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन इसके मुकाबले तो ज्यादा ही है, 3 और 1 4, और यहाँ पर बनाते हैं तो 2 हाइपर कॉन्जुगेशन आते हैं। तो इस तरीके की छोटी छोटी बातें हैं ये। वेरी गुड, तो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो यहाँ पर दो कंडीशन मैच कर रही है। कई बच्चे अगर नहीं पता होता है बच्चों को तो वो गलती कर देते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन मैच हो रही है। रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन, क्योंकि रिंग है और रिंग के जस्ट बाहर पॉजिटिव चार्ज है, तो रिंग के जस्ट बाहर पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन मैच हो गई। और रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन मैच हो गई तो फिर भी यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन करके आंसर लिख देते हैं। 4 मेंबर्ड का आंसर ऑप्शन में दिया रहता है। तो ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा, तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि जब भी 3 मेंबर्ड रिंग, कोई भी 3 मेंबर्ड रिंग है, उसके जस्ट बाहर पॉजिटिव चार्ज है तो वो डांसिंग रेजोनेंस करता है। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, डांसिंग रेजोनेंस करता है। तो अगर हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स जनरेट होंगे। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जब आप इस बॉन्ड को माइग्रेट करोगे और एक इस तरीके का स्ट्रक्चर जनरेट होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो अगर ये वाला माइग्रेट कराते हैं अगर आप, तो इस तरीके के देखो ये इंटर कन्वर्जन होता है, इसको हम बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं। तो दिस इंटर कन्वर्जन चलता रहता है, जिसकी वजह से अब आप सोचो कि डांसिंग रेजोनेंस ज्यादा स्टेबिलिटी क्यों ला रहा है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई उसने रिंग ही खोल दी। समझ पा रहे हो, उसने रिंग ही खोल दी। तो रिंग खोल दी तो बहुत ही सिंपल है कि रिंग खोलने के बाद उसको तो स्टेबिलिटी और बढ़िया से मिल गई होगी। 60 डिग्री का एंगल था तो 60 डिग्री का एंगल रिलीज हो गया। तो 60 डिग्री का एंगल रिलीज होने के बाद उसकी जो रिंग की स्टेबिलिटी है वो बहुत काफी हद तक बहुत इंप्रूव हो गई। ठीक है, लेकिन अगर हम रिंग एक्सपेंशन करते तो उसका एंगल ज्यादा से ज्यादा 60 से 90 हो जाता। तो इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी की संभावना नहीं थी। तो याद रखना, जब भी डांसिंग रेजोनेंस हो रहा हो तो वहां पर हम रिंग को एक्सपेंड नहीं करना है, रिंग एक्सपेंड नहीं करना है और इजिली हम बस हमें क्या करना है कि उस केस में कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है और वहीं पर कार्बोकेटाइन को ऐड कर देना है। ठीक है, तो आपका आंसर इस केस में क्या है, देयर इज नथिंग। यहाँ पर हमें क्या करना है कि
कोई भी रिंग एक्सपेंशन नहीं करना है, तो सीधा बी आर माइनस यहीं पर जोड़ो और वही आपका फाइनल आंसर है। कोई बच्चे गलती कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो एक ये वाला क्वेश्चन हो गया। इस तरीके के क्वेश्चंस आप कर सकते हो। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, अगर हम और जाएंगे वीडियो के अंदर तो और भी इसके रिगार्डिंग, तो जहाँ पे हम माइग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे हाइड्रोजन है और कहीं पर मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप में हाइड्रोजन की प्रेफरेंस ज्यादा होती है रीअरेंजमेंट के लिए। तो ये सब बातें, अच्छा यहाँ पर आपको एक बात पता चल गई। अब यहाँ पर क्या है कि आपने कार्बोकेटाइन जनरेट किया ड्यू टू रेजोनेंस, या फिर रिंग एक्सपेंशन रीअरेंजमेंट की मदद से आपने स्टेबिलिटी गेन की। अब बात आती है यहाँ पर कौन कौन सी वैरायटी ऑफ रेजोनेंस, कौन कौन सी वैरायटी ऑफ मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी वाली चीजें हैं। रेजोनेंस की अलग वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर आपने मेन कंसेप्ट सीखा कि एचबीआर से कार्बोकेटाइन बनेगा और कार्बोकेटाइन बनाने के बाद आपको बी आर का अटैक कर देना है। दिस इज द मेन कंसेप्ट। इस तरीके के क्वेश्चन आप जाके बुक से, किसी भी बुक से आप जाके लगा सकते हो। अगर कोई डाउट्स आए तो यू कैन आस्क ऑन द कमेंट सेक्शंस। प्लीज डू सब्सक्राइब ऑन माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।